था, क्योंकि एक वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग होने वाला है। वो वीडियो थोड़ा बड़ा तो होगा ही। हम खुद भी 10 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो गया होगा। तो चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं। बिजनेस की तरह ही ग्रो करेगा 8%, जो कि होता है साल का 96%, मतलब आपका पैसा डबल। शेयर मार्केट में आए तो साल भर में 1 CR हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 5 साल में 1 CR हो जाएगा अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, हम इस परसेंटेज का वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन मंथ जब ग्रीन में जाएगा तो आप कमेंट में आके थैंक यू बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है इस वीडियो में आप लोगों का। अगर आप जल्दी में हैं और स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। 3 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है और एक इंडिकेटर है जिसका नाम है WMA RSI। इसको यहाँ पे लीज सोली करके यहाँ पे है, इसको आप लगा लीजिए और वैल्यूज़ में जाने के बाद RSI का रंग ब्लैक कर दीजिए, WMA का रंग रेड कर दीजिए, RSI 9 कर लीजिए, WMA 21 कर लीजिए। तीसरा है कि जब भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, अगर आप जल्दी में हैं तो स्ट्रैटेजी देख लीजिए और वीडियो को फिर स्किप कर दीजिए। साइकोलॉजी अगर देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर आपको आगे तक पूरा वीडियो देखना होगा। तो जिन लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी के लिए आए हैं उनको स्ट्रैटेजी आगे बता दिया जाए पहले ही। तो जब भी ये ब्लैक लाइन जो RSI है ये कट करे WMA को, तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये कैंडल है, यहाँ क्लोज किया, 9:15 का कैंडल था तो 12:15 में ये क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लोज किया, कट किया और क्लोज किया, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। रूल 3 था 0.33% स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1% होगा। तो ये 0.33% स्टॉप लॉस लगा हुआ है और ये टारगेट 1% का यहाँ पे लगा हुआ है। रूल 4 है कि सिर्फ हम लोग HDFC बैंक में ही काम करेंगे। इसका डिटेल अगर जानना है तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी जानना है तो तेज़ी में ये क्लियर कर देता हूँ कि ये HDFC में ही हम लोग को काम करना है। और रूल 5 है कि ये सारा रूल को अगर फॉलो कीजिएगा रोबोट की तरह तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनेगा। ये था स्ट्रैटेजी डिस्कस करना जो हम लोग तेज़ी में कर लिए। अब आते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। ये रूल 1 है 3 आवर टाइम फ्रेम। सीन ये है कि कितना भी अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पे, या फिर किसी मेंटोर से समझ लीजिए, या फिर आप किसी वेबिनार में सीख लीजिए या कोई कोर्स कर लीजिए। अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी लोअर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे एक्यूरेट नहीं काम करता है। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद लॉसेस देने लग जाता है, थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाता है। इस बात को समझने में हमको 2 साल लग गया। 2022 में हम अपना जर्नी स्टार्ट किए थे एज अ फुल टाइम ट्रेडर। उससे पहले ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे, IPO लेते थे, वो सब हटाकर 2022 के जनवरी में एज अ फुल टाइम ट्रेडर हम ज्वाइन किए। इसके अलावा कुछ नहीं करते थे, रात दिन सिर्फ चार्ट के सामने बैठे हैं 2 साल, पूरा 2022, पूरा 2023। 2023 के नवंबर में प्रॉफिटेबल बने और अभी 24 का जुलाई चल रहा है, पिछले 8 महीना से प्रॉफिटेबल है। तब जाके मुझे लगा कि ये अब शेयर करना उचित है, यहाँ पे सही है शेयर करना ये आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये 3 आवर टाइम फ्रेम जो है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम, इसको समझने में हमको 2 साल लग गया, क्योंकि कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हम देखते थे उसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करते थे और लॉस होता था। इसको डीपली समझने में 2 साल गया है। नवंबर 2023 का नवंबर से जब हम बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करने लगे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में तो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ होता है, जब ट्रेडिंग में भी बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने लगे तो अकाउंट ग्रीन होने लगा, ठीक है। तो रूल 1 3 आवर टाइम फ्रेम आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसका इम्पोर्टेंस। रूल 2 है RSI जब कट करता है वेटेज मूविंग एवरेज को। ये जो है RSI और WMA का जो कॉन्सेप्ट है एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल ये है कि ये इसको जब डीपली समझे तो उसके बाद है ना, ChatGPT और एक कोडर फ्रेंड से कोड करवा के एक इंडिकेटर बनाया गया था, लेकिन उसी पे हम लोगों ने अपना अभी तक काम किया है, लेकिन वो कोड करके आप लोग के पास अभी अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए किसी भले आदमी ने WMA RSI नाम का इंडिकेटर, यहाँ पे ये नाम देख लीजिए आप, ये जो है किसी भले आदमी ने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ ऑलरेडी।
इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, RSI 9 और WMA 21 कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है हमारा। और कैंडल क्लोज होने का इंतजार करेंगे। सपोज यहाँ पे है और ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ और अचानक से नीचे दिखा रहा हो, मन करेगा अगर इंटर कर जाते हैं, इंटर कट जाइएगा, फ्लक्चुएसन आएगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो प्रॉपर रूल फॉलो करने के लिए हम लोग को क्लोजिंग का ही इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये क्लोज हुआ तब यहाँ पे इंटर हुआ है। ठीक है, रूल 3 है 0.33% ऐसा लो, टारगेट 1%, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि देखिए ट्रेडिंग में क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं जिसमें से 7 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस आ जाता है और ओनली 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आता है, ऐसा हो सकता है। इससे तो खराब नहीं हो सकता है कि 10 में आपका 3 ट्रेड भी सही ना हो, जब आप सोच समझ के ट्रेड ले रहे हैं, और 3 ट्रेड भी आपका सही ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब ये वो सिनारियो है। तो ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस 1000 है और ये रिस्क रिवार्ड 3 है, 33.33 है और यहाँ पे 1% है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड 3 से भी ऊपर है। देखा जाए तो 3.04 के आसपास है, मतलब ब्रोकरेज भी आपका इसमें मैनेज हो सकता है। ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड है जब हमारा। और इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं इफ़ कि हमारा 60 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, तो 1000 का एक स्टॉप लॉस है, 60 ट्रेड में हमारा 7000 लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जब 1000 है तो रिवार्ड जो है, टारगेट जो है वो 3000 है, और हमारा 3 ट्रेड ही सही हुआ है। 3 ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड में हम लोग को रिवार्ड था 3000 का, 3 ट्रेड में रिवार्ड आया 9000। तो ओवरऑल हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2000। अब ये रिस्क रिवार्ड 1:3 रखने का बेनिफिट ये है कि हम लोग 60 ट्रेड भी गलत होते हैं, जो कि पॉसिबल है, आप नेगेटिव भी लेके चले, इतना वो सिनारियो में भी आप 2000 रुपया बन के आया 10 ट्रेड में, तो कभी भी वो ओवरऑल जो समझ में आएगा रिजल्ट वो आएगा एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक एक महीना मिनिमम आप मान के चल सकते हैं। तो 10 ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे साबित हुए हैं। मान लिया जाए कि आपका 5वां ट्रेड ही चल रहा हो, 5 ट्रेड में आप 5000 दे चुके हो, छठा ट्रेड में आया 3000, फिर भी 2000 लॉस में ही थे आप छठे ट्रेड में, तो लगा अरे यार क्या ही बेच दिया है, ये अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, और आदमी यहाँ से तुरंत दूसरे स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन आपको बने रहना है, क्योंकि बैक टेस्टिंग आप जब कर लिए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये मे भी अभी लाल में चल रहा हो पोर्टफोलियो, लेकिन ये ग्रीन में हम लोग आएंगे। ठीक है, ये तो वो सिनारियो था कि 7 ट्रेड हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, तो ऐसा सिनारियो है। हम लोग उसको बैक टेस्ट करके देख भी लेंगे कि आखिर ये कितना % का प्रॉफिट बना के दे पाता है, इसमें क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 4, ओनली HDFC बैंक। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। तो एक डेटा शेयर किए, उस डेटा में उन्होंने ये बताया कि 70% ट्रेडर लूज कर रहे थे उस टाइम पे, और 30% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पा रहे थे। जो 70% ट्रेडर जो लूज कर रहे थे, उनका एक कॉमन ट्रेड ये था कि वो मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे। मल्टीपल, आज इसमें सेटअप मिल गया तो इसमें चलेगा, कल उसमें मिल गया तो उसमें चलेगा। और जो 30% ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे थे, उनका ट्रेड यही था कि वो सिंगल पेयर में ट्रेड कर रहे थे, सिंगल स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे, बहुत से बहुत तो 2 स्टॉक में, लेकिन सिंगल स्टॉक में ज़्यादा। तो मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ये ट्रेड आता है, और आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। HDFC में 3 दिन से ट्रेड नहीं आ रहा क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आप तुरंत जाके किसी और में ट्रेड करने लग जाएगा, तो आप अपना प्रोबेबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये रूल को फॉलो करना ही होगा। तो ये आप फॉलो करते हैं तो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ में आपको रिजल्ट समझ में आएगा। रिजल्ट तो आपको शुरू से ही समझ में आने लग जाएगा वीकली ही, लेकिन मंथ जब ग्रीन में जाएगा तो आप कमेंट में आके थैंक यू बोल सकते हैं। रूल नंबर 5, फॉलो अबव रूल लाइक अ रोबोट। ये जो एक छोटा सा रूल है नॉर्मल सा,
देखने में छोटा सा लग रहा, फॉलो अवर रूल लाइक अ रोबोट, लेकिन इस रूल को समझने के लिए आपको मार्क डगलस का 2-3 बुक पढ़ना होगा, बहुत सारा साइकोलॉजिकल वीडियो देखना होगा, 4-5 लाख रुपया लॉस करना होगा, 2 साल तक ट्रेड करना होगा मार्केट में, लॉस मेकिंग ट्रेडर बने रहने के बाद भी। इतना ज़्यादा झेलने के बाद आपको ये छोटा सा लाइन समझ में आएगा कि चुपचाप रोबोट के तरह ही ट्रेड कर लिया जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग नॉर्मल जीवन में हम लोग को बताया जाता है कि चतुर चालाक बनो, स्ट्रीट स्मार्ट बनो, दिमाग लगाओ, हमेशा एक्टिव रहो। यहाँ पे वैसा नहीं है। ये ट्रेडिंग जो प्रोफेशन, इसमें थोड़ा बोरिंग बनना पड़ेगा। आपको थ्रिल नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि अरे ऐसा चल रहा है ना यहाँ पे, तो एक एंट्री बना लेते हैं, तुरंत यहाँ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। आपको रोबोट के तरह रिपीटेडली एक ही चीज को बार बार करना है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और बनता है, क्योंकि इस चीज को समझने में हमको 2 साल लग गया, तो 2-4 मिनट तो इसके ऊपर बोला जा ही सकता है। जैसे यहाँ पे 17 अप्रैल 2023 को HDFC यहाँ से रिवर्स किया। ये प्राइस का जो है 1718, मतलब 1718 रुपया, मतलब 1718 रुपीज़ पे यहाँ से HDFC रिवर्स किया। दोबारा कोशिश किया 3 जुलाई को, पहले कोशिश किया 17 अप्रैल, फिर 3 जुलाई 2023, और फिर कोशिश किया 26 दिसंबर, और दोबारा यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे रेंज बना, ठीक है, ये रेंज यही था। जब दोबारा यहाँ आया, हमारे सेटअप पे यहाँ एंट्री आया, तो आदमी सोचेगा अरे यार ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स करता है तो ये वाला एंट्री मिस कर देते या बेकार है। दिमाग में आने लगेगा कि हमको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स, लग रहा है, सबको साइड करिए, न्यूज़ को साइड करिए, न्यूज़ में क्या चल रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है, ये हाइप होगा, वो होगा, सब। आप जब बैक टेस्टिंग करते तो आपको पता थोड़ी होता है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ आया था। अब तो बैक टेस्टिंग बस चार्ट देख के करते, तो आपको ट्रेड भी बस चार्ट ही देख के करना है। तो आपको बस सिंपल सा रोबोट की तरह ट्रेड करना है, ये स्ट्रैटेजी है। अब इसको जल्दी से बैक टेस्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये प्रमाणित कैसे होगा कि ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है या नहीं है। वीडियो लंबा हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, छोटा में वीडियो बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग होने वाला है, वो वीडियो थोड़ा बड़ा तो होगा ही। हम खुद भी 10 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो गया होगा। तो चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं। मई का पहला ट्रेड यहाँ पे आया है, यहाँ पे कट जो आया, ये मई का पहला ट्रेड यहाँ पे ये आया है, और ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 1000.33 है, यहाँ पे एंट्री था, सेल का एंट्री आया है, और टारगेट 1% यहाँ पे अचीव हो गया है। एक यहाँ पे टारगेट लिख देते हैं, TP 3000, ठीक है। यहाँ पे फिर एक एंट्री ऊपर का आया जो कि स्टॉप लॉस हो गया। फिर नीचे के लिए ये आया एंट्री यहाँ पे, और टारगेट है। फिर चलते हैं आगे आगे आगे, और यहाँ पे कट आया, सब फटाक से कट आया। कट आने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर किए, 3 रख दिए, टारगेट 1%, देखिए टारगेट हो गया, ठीक है। तो TP 3000, उसके बाद यहाँ आया कट। कट आया तो आप देख सकते हैं कि इसे सेल एंट्री बनाते अगर तो 1% नहीं आया है यहाँ पे, और एक फट से यहाँ पे बाई एंट्री आया है, और ये टारगेट को अचीव नहीं किया है, ऐसा कट गया है। एक ऐसा लॉ लिख लीजिए खाते में। और फिर चलते चलते यहाँ हम लोग 21 मई को आ गए हैं। सेल एंट्री बनाए थे, लेकिन ये टारगेट को अचीव नहीं किया और ऐसा हो गया। फिर चलते हैं और
यहाँ कटिंग आया, ये कट जो है हम लोग को कट मिला तो अगर इसमें एंटर करते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं 0.33 वी आर सेफ एंड टारगेट टीपी 3000। फिर एक एंट्री आया यहाँ पे हमारा, ये फटा, ये एंट्री आया 29 मई के दिन, ये जो लाइन है इसे कट किया, एंट्री आया लेकिन टारगेट नहीं दे पाया, तो ये स्टॉप लॉस में कंसीडर हो SL 1000। ठीक है, और उसके बाद ये जो महीना है वो 31 मई आ गया। देखिए सच्चाई देखा जाएगा तो 0.33 का स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो गया है। वैसे ये स्टॉप लॉस है, ये जो कट आया यहाँ पे एंट्री की स्टॉप लॉस है। ठीक है, और ये 31 मई का ये जो नीचे का भी एक एंट्री आया, इसको भी अगर आदमी बनाए तो ये भी स्टॉप लॉस है। तो 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। और फिर ये तो 3 जून आ गया, SL 1000 फिर SL 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम लोग का टोटल 8000 का 8000 का स्टॉप लॉस आया है। मंथ है मई 2024 में, और प्रॉफिट आया कितना 3000, 6000, 9000 और ये 12000, तो 12000 का प्रॉफिट है। ओवरऑल अगर देखें तो 4000 का प्रॉफिट है। आप इसको 1000 भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको परसेंटेज भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को अपने कैपिटल का 2% मानते हैं, तो ये आपका 16% है, ये आपका 24% है, और प्रॉफिट आपका आया है 8%, जो कि होता है साल का 96%। मतलब आपका पैसा डबल का। टोटल कैपिटल 5 लाख है, तो साल के एंड में इस हिसाब से अगर चले, 8% के हिसाब से भी चले, तो साल के एंड में वो कैपिटल 10 लाख हो जाएगा। और आपका 5 लाख का पैकेज हम कंसीडर कर सकते हैं कि आप साल का 5 लाख कमाते हैं, फिर आप नेक्स्ट साल से साल का 10 लाख कमा सकते हैं। तो वो वैसे ही ग्रो करेगा, बिजनेस की तरह ही ग्रो करेगा। ये मत सोचिए कि ये अचानक से शेयर मार्केट में आए तो साल भर में 1 CR हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 5 साल में 1 CR हो जाएगा। अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है तो फर्स्ट ईयर में आपका वो 10 लाख हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, हम इस परसेंटेज का वैल्यू बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, आपका कैपिटल 10% है, इसी हिसाब से चला तो दूसरे साल में आपका कैपिटल जो है वो 20 लाख हो जाएगा, और तीसरे साल में वो कैपिटल जो है 40 लाख हो जाएगा, और चौथे साल में वो कैपिटल जो है, चौथा साल का जब एंड होगा, वो कैपिटल 80 लाख का हो जाएगा। तो 1 CR 5 साल में पहुंचा जा सकता है 8% से। इस परसेंट को कम मत समझिए, आपका कैपिटल कम है या परसेंटेज कम नहीं है। तो मतलब 1 CR पहुंचना है 5 लाख से। अगर आप 4 साल 5 साल में 1 CR पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई जॉब या मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन में इतना मतलब ग्रोथ नहीं है। ठीक है, बस आज का वीडियो यही रहा कि हम लोग बैक टेस्टिंग कर लिए, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर लिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और बैक टेस्टिंग करेंगे स्ट्रैटेजी को, और RSI और WMA के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अगर कमेंट में जैसा फीडबैक आप लोग का मिलेगा उसके ऊपर वीडियो फिर बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, इस स्ट्रैटेजी के अनुसार एक ट्रेड मेरा आज का चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी देखा जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।